सब भाइयों को फिर राधे कृष्णा, फिर अपने मिशन पर चलते हैं। शरीर खुश जाएगा, ध्यान रखना है, सामान धरा रह जाएगा, जूते चप्पल लगते ले जाएंगे। क्या सामान जोड़ रहे हैं ये, क्या जानकारी बना रहे हैं, मेरा मंत्री यार है, मेरा वो यार है, कोई नहीं छुटाएगा, सब नरक में जाएंगे। अब चलो फिर उधर ही आ जाओ जिस लक्ष्य के लिए शरीर मिला है, आनंद के लिए। आनंद इनमें नहीं है संसार में, ये तूल जाते हैं आपको, आनंद उसके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं उसको, राम भी कह देते हैं। तो सावधान हो जाओ, बेहोश ना हो संसार में, इंद्रियों का सुख में बेहोश ना हो। तो उसने कहा जी, एक प्रसिद्ध संत ने कहा है, अकाल मृत्यु उसकी होती है जो ज्यादा पाप करता है। क्या ठीक है भैया? हैं? हाँ, देखो कितना गजब, अकाल तो होता ही नहीं। देखो इस साधक ने बड़े बड़े संतों को 1 मिनट में अलग कर दिया जो वो सवाल कर रहा है। अब जी काल पर ही होती, अकाल तो कुछ होता नहीं, काल आए बगैर तो मृत्यु होती नहीं। क्यों? 2 साल के बच्चे ने कौन सा पाप किया है, उसकी मृत्यु होगी। अब बोलो वो संत क्यों इनको गलत गाइड करता है? कोई काम किया है जी उसने? और वैसे भी कहीं 12 साल तक लिखा है, 12 साल तक, कहीं 16 भी लिखा है। अब उसके कर्म नोट नहीं होते, वो अबोध होता है। गलती भी कोई पाप कर्म करे तो वो नोट नहीं होते, जब तक पूर्ण परिपक्व ना हो तब नोट होना शुरू होते। तो ऐसा हमने नहीं कहना चाहिए। प्रसिद्ध संत भी है, और अकाल मृत्यु उसकी है जो ज्यादा पाप करता है। और वो गर्भ में मर गया, उसने क्या पाप किया था? पूछो उस भाई से, वो भी तो जीव ही था। एक बाहर आके मर गया, एक अंदर आके मर गया। तो ये बातें गलत है सारी। अकाल मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु का समय निश्चित है और जगह भी निश्चित है। अगर आज मृत्यु का टाइम आ गया और आपने कोई काम करना है और आपके घर वाले मना कर रहे हैं, आज मत जा, बहुत ज्यादा धुंध पड़ी हुई है, और या कोई बहुत ज्यादा गर्मी सर्दी है, या घर में ये काम है, फिर भी आप जबरदस्ती उसको ये कहोगे अभी अभी आ जाता हूं 2-3 घंटे में, वो जगह बुला रही है आपको, उधर होगा। ये तो अकाट्य नियम है भगवान का। मृत्यु निश्चित है, जगह भी निश्चित है। फिर अकाल मृत्यु क्या है? अरे कोई 2 साल का, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, सब काल में ही तो मृत्यु होती है जब उसका समय आ जाता है। अकाल मृत्यु कोई नहीं होती। अब आप कहोगे कोई फांसी खा ले तो जी, अब इसका सवाल बताओ, कोई फांसी खा ले, डूब के मर जा, खुदकशी कर ले, गोली मार ले, बताओ भाई। अब हमारा साधक कह रहा है जी सोचता हूं, तो बात ये है, वो भी काल के अधीन ही होगी। आप संसार से दुखी हो, दुखी तो सभी है ना, कामना पूरी नहीं हुई, आप करोड़पति बनना चाहते हो, ऊपर से लॉस और हो गया, और वो चीज क्यों नहीं बनी? अहंकार। अरे वो तो कर्म के अधीन है, वो ज्ञान नहीं है उसको। और वो फटीचर हो गया बिल्कुल, और दुनिया का कर्जा हो गया, अब क्या करे वो बेचारा। उस दुख को मिटाने के लिए वो चाहता है मृत्यु से दुख मिट जाएगा, तब के उससे अनंत दुख और प्रगट होगा, वो नहीं जानता। एक बार कह रहा है एक बार मेरा पीछा छूट जाए, अरे पीछा ऐसे नहीं छूट जा, ऐसे मुक्ति नहीं होती, वो तो भक्ति से मुक्ति होती है। मरता रहेगा तो और नरकों में जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, एक आदमी ने फांसी, उसने पहले सोचा
यार बहुत गड़बड़ हो गया, अब जीना बेकार है, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या करूँगा, दुनिया पड़ोसी क्या कहेगी, बेइज्जती हो गया, फलाना दकड़ा, तो वो सोचेगा मरने की और उसके बाद फंदा डालेगा। लेकिन अभी टाइम नहीं आया, डर जाए, फिर दोबारा डालेगा, फिर कोई गोली खाएगा, वो जहर की गोली भी आती है ना, वो थोड़ी सी खा लेगा, उल्टी कर देगा, अभी टाइम नहीं आया। तो वो भी अकाल मृत्यु नहीं है, जब समय आएगा तब फिर वो पक्का निश्चय कर लेगा मरना ही है। हालांकि उसको दंड मिलेगा, क्यों? उसने देव दुर्लभ नर्तन जो भगवान के आनंद प्राप्ति के लिए ही मिला है, उसको अपनी मर्जी से भगवान ने दया करके दिया, भगवान की उस दया को ठुकरा के और फिर उस शरीर को खत्म कर लिया। मरना उसी टाइम था। अब आप कहोगे जी वो फांसी नहीं खाता तो कैसे मरता, बताओ कैसे मरता? हाँ, हार्ट अटैक होता और कहीं जाता उस टाइम, मरना उसी टाइम था, ये ध्यान रखना। बहुत गहरी बात है और वैसे नॉर्मल भी है। तो अकाल मृत्यु कोई नहीं होती। और जो आपने कहा, एक प्रसिद्ध संत ने कहा अकाल मृत्यु उसकी होती है जो ज्यादा पाप करता है। तो भाई 2 साल का 4 साल का गर्भ में कोई पाप ना करता गुरुजी, ठीक है, ऐसे ऐसे देखे हैं। और ज्यादा पापी तो 100 साल तक जीतता है, ऐसे देखे आपने? और नित्य निरंतर गाय जीवों को काट के खा रहा है, बुखार भी नहीं चढ़ता 70-80 साल तक। ऐसे ऐसे शराबी देखे हमने, शाम को पिएंगे फिर सुबह काम करेंगे, घूमते हैं, कुछ नहीं होता उनको, देखे होंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज रोंग बता दी आपने। मृत्यु का टाइम निश्चित है, अकाल होती ही नहीं, बिल्कुल नहीं होती। जो पीछे से लिखा है मनुष्य जन्म कितने दिन का है, इसका फिर किसी योनि में डालना है, ये भगवान का सिस्टम है। क्यों? वही कर्म नोट करते हैं, वही उसका दंड देते टाइम आए जब अंदर बैठ करके सारा काम वो करते हैं। किसी महापुरुष का है, किसी और दैवी देवता का काम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम नहीं है। विष्णु का तो काम है, ब्रह्मा आदि वगैरह ये काम नहीं है। तो अभी आप समझ गए होंगे अकाल मृत्यु तो पीछे से, एक तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं, समय पर ही होगी। दूसरा, वो भगवान को पता है मृत्यु निश्चित है, अकाल होती नहीं, समय पर ही होगी। तो हमने तो एक ही काम करना है, ये शरीर मिला है, इसको सेवा में, दूसरे को सुख देने की इच्छा, किसी जीव को, उसको सेवा कहते हैं। उसमें अपना दुख उठाना पड़ेगा। अरे किसी को सुख दोगे आप, आपने 4 बजे जाना है कहीं, या आपने 5 बजे 6 बजे जाना है, तो अपना काम छोड़ना पड़ेगा ना। मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, एक भगवत स्वरूप बेचारी कुतिया बन गई, वो ब्यारी है, उसके बच्चों को वो निकल नहीं सकती 2 दिन तक, डर लगता है उसके बच्चों का क्या होगा। तो आपने उसके पास जाना है, तो आप अपना सुख छोड़ के जाओगे? सेवा सबसे सेवक धर्म कठोरा। वही होता, अपने सुख का त्याग करोगे तब सेवा कर सकते हो। अपना सुख चाहते हुए सेवा नहीं कर सकते आप, करोगे थोड़ी मोड़ी करोगे। असली सेवा अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। और सुख का त्याग करोगे तो प्रारब्ध कटेगा आपका, सुख की इच्छा करोगे तो प्रारब्ध और बनेगा। तो इसलिए तो हमने तो निरंतर सेवा करनी है, धर्म से धन को कमाना है, 10% सेवा में लगाना है, भगवान की भक्ति करनी है। नहीं करनी तो किसी जीव को तंग मत करना। अगर सेवा नहीं कर सकता तो वो भी धर्म है। मन से, वचन से, कर्म से किसी जीव को तंग मत करना, वो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। आप कहोगे जी घर वाले तो रुकने नहीं देते, बार बार दुखी करते हैं, तो उसमें घुरकी डाल देना बंदर की तरह इनको, ये कबाड़ी है, थोड़ा दूर से डरा देना, हाय अंबे कर देना, अंदर से लंबा चिंतन मत करना, इसने ये कहा था।
चिंतन मत करना, उस टाइम गुरकी डाल देना। बंदर डालता है, सांप के पास जाओ, सांप एकदम नहीं काटता, पहले वो ऐसा करके फूं करता है, वो फूं कर देना आप, नहीं तो ये सरसार तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई हो, लड़का लड़की, इनको थोड़ा कंट्रोल में रख के थोड़ा सा करना पड़ेगा आपने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।